ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधनवश है। सभी बंधे हुए हैं, है ना। चारों ओर की आत्माएं, कोई तन के दुख के वशीभूत है, बीमारी आ गया, बीमारी की वजह से बंधन में है। अब लगता है कि मेरा बीमारी ठीक हो जाता तो हम खुश हो जाते, लेकिन क्या दूसरा बंधन इंतजार कर रहा है शरीर ठीक होगा तो घर में कोई और प्रॉब्लम आ जाएगा। तो कोई संबंधों के वशीभूत है, क्योंकि रिश्तों में कड़वाहट है, रिश्तों में ईर्ष्या जलन है, भाई भाई में नहीं बन रहा है, आपस में माँ बेटे में नहीं बन रहा है, होता है ना। कोई इच्छाओं के वशीभूत है कि सबके पास बहुत कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं। क्योंकि इच्छा ऐसा है ना कि एक पूरा होता है तो दूसरा खड़ा रहता है। कोई अपने संस्कार, जो कि दुखदाई संस्कार है, संस्कार दुखदाई कैसे होता है, हाँ वो मेरा संस्कार है कि कुछ ऐसा संस्कार है ना कि छोटा सा बात हमको बहुत, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना हमको एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, ये अपना संस्कार गलत संस्कार है, जिसको हम बार बार और हवा पानी दे रहे हैं कि हमको बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये तो आप अपनी कमजोरी का बखान कर रहे हैं। तो वो कमजोर संस्कार क्या करता है, कोई छोटा सा बात बोला, कई दिनों तक हम उसको जवाब देकर भी हम सुखी नहीं, अभी खुश नहीं है। मतलब हम क्या करेंगे, तब बाबा कहता है ना कि कभी कभी नहीं होता है, सहन नहीं होता है, तो जवाब थोड़ा सा दो शब्दों में दे करके फिर भी तुम उस जगह से हट जाओ, यानी वो बात बार बार दिमाग में मत लाओ, क्योंकि पुरुषार्थ में ढीला हो जाएगा ना, क्योंकि दिन रात बात वही चल रहा है। लेकिन तो दुख कौन दिया, मेरा संस्कार की दूसरा आदमी का बात, किसी का बात कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, हमारा अपना संस्कार हमें दुखी करता है। दुखदाई स्वभाव है, उनके दुख के वशीभूत कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने से कि अशांति में भटकने के कारण दुख के वशीभूत है। जैसे कि बहुत लोग हैं अभी भी भटक रहे हैं, मंदिरों में तीर्थों में भटक रहे हैं, ऐसा स्थिति आ गया है ना। एक भाई को मतलब उसका स्थिति देखकर लगता है कि दया आता है, रहम आता है, मतलब कि कहाँ चले जाएंगे कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे घर में धन आने लगेगा, मेरा सब कोई प्रॉब्लम मेरे घर में आएगा ही नहीं, मेरे घर में कोई मेहमान भी नहीं आए, कोई खर्च मेरा हो ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या। नहीं। तो कितना कमी कमजोरी आत्माओं में है, इतना मतलब जो ज्ञान में नहीं है ना, उसका दुख इतना है कि मत पूछिए। उसके बाद कोई रिश्ते को ढंग से निभा नहीं पा रहा है, किस कहीं से सुन लिया गया कि माँ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, माँ को हर स्थिति में खुश रखना चाहिए, है ना। तो अब क्या करें, संस्कार तो माँ को खुश रखने का है नहीं, अंदर से संस्कार थोड़ी ना, अंदर से तो रोज रोज माँ से झगड़ा हो रहा है। लेकिन सुना हुआ है कहीं कि मतलब कोई साधु संत बोल दिया कि तब आपका दिन ठीक हो जाएगा, तो माँ से खूब अच्छा व्यवहार करने लगा, है ना, खूब अच्छा व्यवहार करने लगा। अब बहुत दिन किया लेकिन देख रहा है कि कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा, तो फिर वही वही का वही हो गया। मतलब कहने का मतलब जो चीज भी कर रहे हैं ना, तो हम अपने स्वार्थवश कर रहे हैं, और स्वार्थवश बाबा कहता है कभी आप सुख नहीं पा सकते हैं। स्व अर्थ किया गया कर्म, केवल स्वार्थवश किया गया कर्म कभी आपके कल्याण के लिए होता भी नहीं है, और उससे प्राप्ति भी कुछ नहीं है, क्योंकि आप 10 तरह का आइटम बना के खा लेते है ना, इसमें कोई पुण्य मिला आपको नहीं। लेकिन कोई आपके घर में आया, दाल भात एक सब्जी ही किसी तरह से आप खिला दिए उसको, वही आपका पुण्य का खाता में आ गया। ये लोग नहीं समझते, तो अभी भी तीर्थों में भटक रहे हैं, मंदिरों में भटक रहे हैं। क्या करेंगे कि भगवान खुश हो जाएगा, क्या ऐसा कर दे कि भगवान खुश हो जाएगा और हमको दे देगा। हमको देकर क्यों देगा वो, हम केवल उसके बताए रास्ते पर चल के अपना कर्म, श्रेष्ठ कर्म करें, मेरे पास सब कुछ होगा। अब हम कहीं टीचर हैं तो हम पढ़ाएंगे तब हमको सैलरी मिलेगा, कि हमको पढ़ाने के लिए उसमें भी कोई कृपा कर दिया जाएगा। हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हम मेरा सैलरी हमको मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब है मेरा, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमको रखा जा रहा है। हम अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं रखा जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन हम इसी तरह से भटक रहे हैं, मेरा ये नौकरी लग जाए, मेरा ये काम हो जाए, कितने साधु तांत्रिकों के चक्कर में भी घूम रहे हैं। तो कोई जीवन का लक्ष्य स्पष्ट न होने के कारण भी परेशान है, क्योंकि करना क्या है ना ये पता ही नहीं, क्या है मेरा जीवन। आजकल बहुत लोग इसीलिए डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या है मेरा लक्ष्य, इस जीवन का हमको करना क्या है, क्योंकि कुछ भी अब स्पष्ट है नहीं।
कोई पशुओं की तरह खाया पिया, जीवन बिताया, लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं। पशु की तरह ही ना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं हम? गलत चीज़ों को खा रहे हैं। अभी नॉनवेज जो हम खा रहे हैं, हर एक चीज़ को, चिड़िया, पक्षी, कितना प्यारा-प्यारा पक्षी है, कबूतर कितना प्यारा पक्षी है, उसको खा ले रहे हैं। हम जो अथी है, हंस है, कितना अच्छा प्यारा पक्षी है, बतख है, इस पक्षी को देख के कितना अच्छा लगता है, हम उसको खा ले रहे हैं। हम बकरी को खा रहे हैं, सूअर खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं हम? फिर भी संतुष्ट नहीं हैं। बोले ये सब खाने से, नहीं खाने से ना तबीयत खराब हो जाता है, प्रोटीन शरीर में कम हो जाता है। और कौन सा प्रोटीन बढ़ गया और उसके उससे आपका शरीर बहुत स्वस्थ है? कोई एक आदमी कहे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ? अभी के डेट में कोई कह ही नहीं सकता है कि हम बिल्कुल स्वस्थ। तो सब कुछ तो खा पी रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, अपनी मनमत में चल रहे थे, और पशुओं की तरह खाए पिए उड़ाए और चले गए इस दुनिया से। जाते वक्त ध्यान में आया, जब जा रहा था शरीर छोड़ रहे थे, कि बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। इसलिए सिकंदर का कहानी का मिसाल इसीलिए दिया जाता है। हम बस चले जाते हैं, हम क्या किए? उसका तो एक लक्ष्य भी था कि हमको पूरा विश्व को जीत लेना है, लेकिन जीत भी लोगे तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ क्षेत्र बाकी था और ऐसा बीमारी आया कि कोई डॉक्टर उसको बचाने नहीं सका। इतना दौलत उसके पास था, क्योंकि पूरा विश्व का थोड़ा सा हिस्सा बाकी था, सब जीत ही चुका था, लेकिन कोई दौलत उसको बचाने नहीं सका। हर तरह का डॉक्टर वैद्य सब आया, लेकिन उसको कोई बचाने नहीं सका। अच्छा, वो जीवन जी पाया ढंग से? वो तो जीतने के फिराक में दिन रात, मतलब उसको लग रहा था कि कब हम सब जीत ले, कब सब जीत ले, कभी चैन से सोया नहीं। और मरने का थी हो गया, तब उसको समझ में आया कि हम जीवन तो अच्छा से जिए ही नहीं थे। तो इसीलिए बाबा कहते, कोई साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बताने वाला कोई है नहीं, अपने मन से कर रहे। जब भगवान आता है और भगवान हमें एक लक्ष्य देता है, श्रीमत देता है, उस श्रीमत के आधार पर हम चलते हैं, तो हमारा लक्ष्य स्पष्ट है और हम उस पर चल रहे हैं, तो समझ में भी आता है कहाँ मिस्टेक हुआ, अब मेरा अच्छा से पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ हम गलती किए, क्योंकि एक बताने वाला, डायरेक्शन देने वाला यहाँ पर है। लेकिन जो लोग अपने मन से साधना कर रहे हैं, अभी बुद्ध का क्या था, एक निकल गया, लेकिन कोई राह दिखाने वाला तो नहीं था। इतना दिन भटका, उसके बाद अपने मन से जो ऐसे तो चला गया था कि हम हूँ कौन, मेरा परिचय क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जानने के लिए। लेकिन विधि क्या अपनाया? वही विधि जो हम हिंदुओं का है, व्रत रखने का। खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया, लक्ष्य प्राप्त कर लिया, ज्ञान मिल गया। अंततः जिस दिन हार पार के बोला कि अब वापस चले जाएंगे, उसी दिन ज्ञान मिला। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध का सबसे पहला संदेश यही था कि अपने शरीर के साथ मैंने अच्छा नहीं किया, है ना। इतना तकलीफ नहीं देकर के भी और हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। इस शरीर से बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन हम शरीर को बहुत कष्ट दिए, तो ये इतना कष्ट नहीं देना है। यानी कोई बताने वाला नहीं था, डायरेक्शन देने वाला नहीं था, लेकिन अब हमारे पास डायरेक्शन देने वाला है कि तुम कहाँ गलत हो, तुम कहाँ सही हो। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, आज भी जो लोग ऐसे घूम रहे हैं, अपने आप से साधना कर रहे हैं, चाहे सन्यासी है, क्या है, फ्रस्ट्रेटेड है ना, जो आपस में लड़ने लगते हैं। सन्यासी भी आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि निकल गए हैं, लेकिन लक्ष्य तो प्राप्त हो ही नहीं रहा है। वही आपसी संघर्ष है कि हम बढ़े कि तुम बढ़े। घर गृहस्थ छोड़ दिए, कर्म छोड़ दिए, लेकिन वहां भी साधु संत आपस में लड़ रहे हैं कि हम बढ़े कि तुम बढ़े, यानी स्थिति वही की वही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं होते। पुकारने चिल्लाने के ही दुख के भसीभूत, ऐसे अनेक प्रकार के बंधनों वश, दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को इस दुख से छुड़ाना चाहती। कोई ऐसा है कि मुझे इस दुख से छुड़ा ले? ऐसे अपने आत्मा के नाते भाइयों को दुखी देख रहम आता है? आज बाबा हम सब बच्चों से पूछ रहा है, क्योंकि हमारे पास भगवान है, वो हमें डायरेक्शन दे रहा है, हम उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं। हमारी भटकन समाप्त हो गई, दुख अशांति समाप्त हो गया, रोना चिल्लाना पुकारना समाप्त हो गया ना। कितने रोज चिल्ला रहे थे, मंदिरों में जाके माथा पटकते, माथा पटक के माथा फूल जाता था कि तब तो उसको रहम तो आए। लेकिन वो सब समाप्त हो गया ना। आज वो जो तकलीफ था, भगवान के पास रोना, भगवान से बहस करना कि कहाँ हो तुम बहुत दुष्ट हो, सारा दुख तुमने ही दिया है, सारा बहस खत्म हो गई। क्योंकि अब
दिख रहा है कि कोई मेरे पास है और वो दुख देने वाला नहीं है, बल्कि हम अपने कर्मों के वश दुख पा रहे थे, और अब वो मेरे साथ है और मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है। मेरे जीवन में दुख का कोई नामो निशान नहीं। जब हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कर्म का बीज बोएंगे, मेरे जीवन में दुख नहीं आ सकता है। लेकिन ये हम बच्चों को मिला, जिनको नहीं मिला है वो तो उसी तरह दुख भोग रहे हैं ना। तो बाबा कहता है उनके लिए रहम नहीं आता। देखो कि रहम आता है कि नहीं उन सब को। इसीलिए बाबा दिन रात क्या बोलता है, चलते फिरते उठते बैठते हमें उन आत्माओं को सकाश देना है। हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन जानते नहीं है क्या। आज अमरनाथ में कोई वैष्णो देवी में भटक रहा है, जान नहीं रहे कि बार बार तीर्थ यात्रा में इतने इतने लोग जा रहे हैं, तो वो भटकन आज भी है। दिखाई देता है? क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं। दिखाई देता है? आत्माओं के दुखमय जीवन को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। देखने आता है, वह अपने में बिजी हो। तुम लोग देख पा रहे हो? उनका दुख समझ में आ रहा है? उन पर रहम आ रहा है कि अपने में बिजी हो? अपने में बिजी मतलब क्या? अपने ही कुछ ना कुछ बात में अभी भी बिजी है। कोई बात आ गया तो उसी में परेशान है। जबकि अब हमारे पास लक्ष्य स्पष्ट है, अब हमें रास्ता दिखाने वाला स्पष्ट है। अब हम दुख का कारण जान गए, अब हम सृष्टि की आदि मदन का भी सब कुछ जान गए, फिर भी हम अपने में बिजी क्यों हैं? हम भी, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं भी बिजी क्यों हैं? क्योंकि हम भी अभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने संस्कारों के अधीन, कोई ना कोई पुराना संस्कार आज भी पकड़े हुए हैं। तो बाबा कहते हैं लौकिक रीति से जीवन में बचपन का समय, पढ़ाई का समय अपने प्रति होता है ना। बचपन अपने अपना होता है कि हम पढ़ें लिखें, और उस बच्चे को कोई बोझ नहीं दिया जाता है। उस बच्चे को ये नहीं चिंता रहता है कि हमको बिजली का बिल भरना है, कि हमको गैस का सिलेंडर भरवाना, कि घर में कोई बीमार है उसका इलाज कराना है, कि घर कैसे चलाना है, राशन पानी कैसे है, उसका बोझ फील करता है क्या? लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया, नौकरी करने लगा, तो उस पर जिम्मेवारी है कि नहीं है ना। तो उसके बाद रचना के प्रति समय होता है, अर्थात दूसरों के प्रति जिम्मेवारी का समय होता है। जब हम जिम्मेवार हो गए तो अब दूसरों के प्रति हमें जिम्मेवारी निभाना है। तो बाबा कहते हैं कि अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को परिपक्व करने का पुरुषार्थ किया। अभी शुरू का समय क्या होता है? अपने आप को मैच्योर कर लेना। इसलिए बाबा कहता है बार बार अपना अब शक्तिशाली बनो, सारी शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करो। जब हम शक्तिशाली हो गए, स्टॉक मेरे पास जमा हो गया, तब तो हम किसी और को देंगे। अब विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति, किसके प्रति करना है यूज? विश्व कल्याणकारी का बाबा बोला है ना, तो निजी केवल अपने परिवार के लिए करेंगे क्या? तो विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है, बेहद का परिवार है हमारा। क्यों? क्योंकि अब हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा की विश्व की जितनी आत्माएं हैं सब उनके बच्चे हैं। तो सब आत्मा मेरे आत्मा भाई हो गए, तो हम एक परिवार के हो गए। अब अपने ही परिवार का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? परिवार का जिम्मेवारी कौन निभाता है? जो मैच्योर है। तो हम बाबा के मैच्योर बच्चे हैं। जो हमारे मैच्योर भाई बहन नहीं हैं, उनको, जो मैच्योर नहीं हुए, उनका ख्याल किन्हें रखना है? हमें ही रखना है ना। लेकिन हमारे अंदर ही अभी मैच्योरिटी नहीं आए, तो उसको क्या करेंगे बाबा? बाबा पढ़ाने में कमी किया क्या? बाबा ज्ञान गुण शक्तियों का देने में कमी किया क्या? लेकिन हम मैच्योरिटी नहीं लाए तो हम लायक बच्चे नहीं हुए। हम लायक नहीं हुए तो फिर बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो, तो अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता। पूरा विश्व हमारा परिवार हो गया। पहले तो छोटी छोटी बातों में हमारे धर्म को कोई ऐसे बोल देगा, हम तो हिंदू हैं कहते थे ना, पूरा कट्टरता में जवाब देते थे किसी को। अब समझ में आया कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे, क्योंकि सुन रहे थे, बोल रहे थे बड़ा अच्छे से, सबका मालिक एक है, लेकिन अंदर में कॉन्शियस में वो धारण नहीं हुआ था। ये तो परमात्मा आते हैं तब वो धारण कराते हैं, क्योंकि हम जो भी पढ़ाई पढ़ रहे थे ना, वो उल्टी पढ़ाई भी थी, और पढ़ाई जो सही भी पढ़ाई थी तो उसको केवल मुख में था, ज्ञान अंदर नहीं था। लेकिन भगवान आता है तो हमें पढ़ाई बकायदा पढ़ाता है और अंदर धारण करवाता है। तो अब हर आत्मा भाई भाई हम लोग हुए, तो एक ही परिवार के सदस्य। तो हम अपना खाली सुख देके और परिवार में कोई दुखी उसको छोड़ दे क्या? कोई दुखी है, परेशान है, बेबस है, लाचार है, उसको छोड़ दे क्या?
तो बाबा कहते हैं अभी रहमदिल बनो, मास्टर रचयिता बनो। यानी हम अपने संस्कारों के अधीन होकर दुखी थे ना। हमें कोई दुख दे रहा था क्या? हमें कोई दुख नहीं देता। हम अपने संस्कारों के अधीन होकर दुखी हो गए थे। अब हमको ज्ञान मिल गया तो हमारे संस्कार परिवर्तन हो गए। अब जो आत्मा भाई हमारे हैं, पूरे विश्व की आत्माएं, वो भी दुखी क्यों है? क्या हमने उनको दुख दिया है? हमने उनको दुख नहीं दिया है। गौर से देखिएगा तो घर से लेकर बाहर के जितनी आत्माएं हैं, जितने दुख, उनको अंदर से झांक कर देखिए, सब अपने लिए दुख गढ़ रहे हैं। दुख कोई किसी को नहीं दे रहा है, वो अपने लिए दुख गढ़ रहे हैं। तो उन आत्माओं के लिए, क्योंकि अब हम मैच्योर हो गए, तो उन आत्माओं को ज्ञान देना है कि दुख नहीं, तुम सुख स्वरूप आत्मा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी रहमदिल बनो, मास्टर रचयिता बनो। स्वयं कल्याणकारी नहीं, लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। एक केवल अपना कल्याण करने वाला नहीं, पूरे विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनना है। अपनी जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा, इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। कितना चीज आप बाबा बोला, शुभ भावना से, श्रेष्ठ संकल्पों से। क्योंकि जब हम लगातार श्रेष्ठ संकल्प ही करते रहते हैं, जैसे गांधारी के बारे में दिखाते हैं ना, कि गांधारी बोली कि तुम मेरे पास आओ दुर्योधन, तुम कुछ भी मत पहनना, जितना दूर तक हम देखेंगे पूरा शरीर तुम्हारा देखेंगे, शरीर तुम्हारा वज्र के समान हो जाएगा। तो गांधारी की आंखों में इतनी शक्ति क्यों थी? क्योंकि उसने उतने दिन तक कुछ बुरा नहीं देखा था, है ना। उन आंखों से कुछ बुरा नहीं देखा था। और जब आंख में पट्टी बांधी थी, उससे पहले वो एक कुमारी लड़की थी और उस कभी वो बुरा देखी ही नहीं, अच्छा ही देखी थी। जब तक वो आंख में पट्टी नहीं बांधी थी, तो जब तक आंख से देखी थी, अच्छा ही देखी थी। और पट्टी जब बांध ली तो बुरा तो देखी ही नहीं, क्योंकि बुरा तो बहुत कुछ हुआ, है ना। कौरव पांडवों के बीच में बहुत सारी चीज, लेकिन वो तो देखी नहीं। तो उसमें इतनी शक्ति थी कि वो केवल देखेगी तो वज्र के समान हो जाएगा उसका शरीर। तो कहने का मतलब, अभी हम अगर हर वक्त श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना रखते हैं, तो कोई भी संकल्प करेंगे, हमारा संकल्प पूरा होगा। क्योंकि अब सिद्ध करने का मतलब हमारा सिद्धि स्वरूप बन गए। हर समय संकल्प अच्छा, शक्तिशाली संकल्प। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि लगातार एकादशी अगर बहुत दिनों तक कोई करता है, तो वो जो कहता है हो जाता है। श्राप भी देगा तो लग जाएगा। तो यहाँ तो भगवान हमें, क्योंकि श्राप दिए और लग गया, इसमें बड़ी बात नहीं। क्योंकि आप श्राप दिए और किसी को लग गया, तो उसका तो 100 गुना आपको भी भरना पड़ेगा। क्योंकि हम जो देते हैं वही लौटता है। इसलिए श्राप तो किसी को किसी हाल में नहीं देना है। लेकिन यहाँ शक्ति क्या है कि यहाँ शुभ भावना, शुभ कामना। यहाँ तो कोई व्रत करने नहीं बोला बाबा, लेकिन ये बड़ा, सबसे बड़ा व्रत है। आप एक दिन प्याज लहसुन नहीं खा के, नमक नहीं खा के रह सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए तो 24 घंटे के लिए क्या आप एक भी झूठ नहीं बोलेंगे? आप किसी के कोई गलत नहीं देखेंगे, किसी से टोंट में बात नहीं करेंगे। आप खाली दिन भर 24 घंटे में करके देखिए। इतना संस्कार बिगड़ा हुआ है कि 24 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ना कोई पल आपसे हो गया ये मिस्टेक। किसी से गलत ढंग से बोल दिए, किसी से कड़वा बोल दिए, कुछ ना कुछ हमसे मिस्टेक हो जाएगा। क्योंकि संस्कार बिगड़े हुए हैं और इतने पक्के संस्कार बने हुए हैं। तो ये चीज जब होने लगता है धीरे धीरे भगवान का ज्ञान मिलने के बाद, तो यही हमें सिद्धि स्वरूप बनाता है। क्योंकि अब संकल्प श्रेष्ठ हो गया। मुख से भी लगातार हमारा व्रत कैसा है कि किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। तो ये स्थिति क्या हो जाएगा? सिद्धि स्वरूप। यानी जो संकल्प करेंगे, जो सोचेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि हमेशा पवित्र विचार रहा है। एक तो पवित्रता जो हम ब्रह्मचर्य धारण कर रहे हैं, उसमें अपने आप में बड़ी शक्ति है। ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति है कि मतलब आया हुआ मृत्यु लौट जाता है, आया हुआ मृत्यु लौट जाता है, इतना इसमें पावर है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे सूर्य एक स्थान में रहते हुए भी अपनी किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है ना, तो हमें बाबा थोड़ी ना बोल रहा कि तुम पूरा विश्व भ्रमण कर लो। लेकिन घर बैठे हमें इतना पावर है कि पूरे विश्व के ग्लोब को अपने हाथों में लेकर उसको सकाश देते हैं। क्यों इतना पावर कैसे आ गया? मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता को जो धारण कर रहे,
हर स्थिति में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, किसी के प्रति बुरा भावना नहीं, क्योंकि ज्ञान मिल गया है तो आप बुरा भावना रख सकते हैं क्या? तो सूर्य को घर घर जाकर रोशनी देना होता है क्या? घर घर जाकर तो रोशनी नहीं देता, एक स्थान में है और पूरे विश्व को रोशनी दे रहा है, और ये भी नहीं देख रहा कि किस पे देना है किस में नहीं देना है, वो दे रहा है। आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आप दरवाजा बंद करके हैं तो ये आपकी गलती, और फिर आपको विटामिन डी का कमी हो जाता है तो ये तो आपकी गलती है, इसमें उसका तो गलती नहीं है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर दुखी आत्माओं पर रहम करो, क्योंकि वो सूर्य रोशनी देगा, कभी बादल भी आ जाएगा। हम ज्ञान सूर्य के बच्चे, हमारा बादल क्या है? परिस्थितियां हैं, लेकिन अब परिस्थितियों से लड़ के भी हम इतने शक्तिशाली हैं कि हर वक्त जब भी हम सकाश देंगे हर आत्मा तक पहुंचेगा। पूरे विश्व की आत्मा के लिए हम दुआ करते हैं कि सभी स्वस्थ हो जाए। 800 करोड़ आत्माएं हैं, रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? 800 करोड़ आत्माओं का रिटर्न मिलेगा कि आप स्वस्थ हो जाए। कितना मिला? हम अकेले एक आत्मा 800 करोड़ आत्मा को दिए, 800 करोड़ आत्मा मेरे लिए दुआ कर रहा है, इतना इसमें पावर है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सबके अंधों को रास्ता दिखाओ और सब में रोशनी भरो। ओम शांति।